बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें जो है फ़ेल माजी मुकम्मल जिसे हम बोलते हैं, गुज़रे हुए ज़माने में काम का मुकम्मल होना पाया जाता है। इसके उर्दू फ़िक़रात की पहचान ये है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। तो इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनके बनाने का मेथड, उन्हें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने का मेथड ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ था, हैज़ या हैव इस्तेमाल हुआ था प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लड़कियां गीत गा चुकी थीं, द गर्ल्स हैड संग सॉन्ग। आगे इसमें एक बड़ी अहम और काबिल तवज्जो बात है और बड़ी समझने वाली बात है, वो ये है कि इस टेंस में दो काम पाए जाते हैं जिनमें से एक काम मुकम्मल हो चुका होता है और उसके मुकम्मल होने पर दूसरा काम शुरू होता है। मुकम्मल जो होने वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं उसमें ट्रांसलेट करते वक्त, और जो काम शुरू हुआ हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। मसलन बड़ा ही फेमस ये जुमला है और बड़ा मतलब तकरीबन ये काफ़ी सारे पेपर नाइन्थ में आता है, आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर काफ़ी सारे ये जो पेपर्स होते हैं उसमें ये जुमला आता है, बार बार दोहराया जाता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट है। चुका था ने हमें बताया डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब ये जो काम मुकम्मल हो गया है इसे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले ये जो काम अभी शुरू हुआ है डॉक्टर के आने वाला, इसकी हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, ये डॉक्टर केम, डॉक्टर का जो आना है इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया है, लेकिन मरीज़ का जो मर जाना था, मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें हमारे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। द गेस्ट हैड गॉन, जा चुके थे, हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट वी रीच्ड। आगे इसी तरह कहता है कि मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम। मेरे आने से पहले। आगे कहता है कि रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थी। टीमों का मैदान में उतरना काम मुकम्मल हो चुका है, उतर चुकी थी। द टीम हैड रीच्ड द प्ले ग्राउंड बिफोर द रेफरी विसल्ड। रेफरी के सीटी बजाने से पहले। तो आगे सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। लड़के फूल तोड़ चुके थे। द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। आगे इसमें हमारे पास नेगेटिव आ जाते हैं सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को जो हम ट्रांसलेट करते हैं उसका हमारे पास मेथड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। पीछे क्या था, हैज़ हैव नॉट था, लेकिन इसमें क्या है, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर जॉब। वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। इसी तरह इसकी प्रैक्टिस में अभी तक बारिश नहीं हुई थी। इट हैड नॉट रेन्ड येट। हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी। वी हैड नॉट हेard दिस न्यूज़ टिल yesterday। लोगों ने इससे पहले ऐसा अजीब जानवर ना देखा था। द पीपल हैड नॉट सीन सच अ स्ट्रेंज एनिमल बिफोर। आगे मज़ीद इसमें बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव जो हैं, सवालिया अल्फाज जो हैं, सवालिया जुमले हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इंटेरोगेटिव के जिस तरह हमें पता है कि टू टाइप्स होती हैं। एक वो होती है जिसमें लफ्ज़ क्या से जुमला स्टार्ट होता है और सवालिया होता है, लेकिन सेकंड में क्या कि एक सवालिया लफ्ज़ जुमले के दरमियान आता है।
तो फर्स्ट टाइप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप में हमारे पास क्या आता है कि सवालिया लफ्ज़ स्टार्ट में आता है प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आगे सवालिया जो साइन है वो लगाना होता है। काफ़िला पहुंचने से पहले लोग क्यों वापस जा चुके थे। अब ये जो लफ्ज़ क्यों है ये एक सवालिया लफ्ज़ है। वाई हैड पीपल रिटर्न बिफोर द कारवान रीच्ड। काफ़िला पहुंचने से पहले लोग क्यों वापस जा चुके थे। आगे मज़ीद इसकी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें ऐसे अफ़ाल या अमाल की तरफ इशारा करता है जो ज़माना माजी में किसी मखसूस वक्त में शुरू हुए और माजी में ही जारी रहने के बाद ख़त्म हो गए। तो इसके उर्दू फ़िक़रात में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी प्लस शुरू होने का वक्त या मुद्दत जो है वो इसमें पास्ट परफेक्ट में पाई जाती है। तो इसकी अगर हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें ट्रांसलेशन की, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारे पास इसमें फॉर या आना था सिंस। एक मिनट, तो इसमें आगे कहता है कि सिंस या फार लगाना होता है। तो सिंस और फार का इस्तेमाल हम देखेंगे कि सिंस हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होता है और फार कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सिंस हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम का ज़िक्र हो, यानी मुअय्यन वक्त हो। अगर काम शुरू होने का वक्त बता दिया गया हो तो सिंस इस्तेमाल होगा। मसलन 2002 से, सुबह से, शाम से, तो तब हम क्या करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फ़ार का इस्तेमाल तब होगा जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा, यानी गैर मुअय्यन वक्त, कोई वक्त जो है वो मुअय्यन ना हो, अरसे के लिए फ़ार इस्तेमाल होता है। ऐसे फ़िक्रों में काम का आगाज़ नहीं बल्कि अरसा बताया जाता है, मतलब काम कितने अरसे से जारी है, मसलन 6 रातों से, कई दिनों से, 3 महीनों से वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये था सिंस और फ़ार का इस्तेमाल। कहता है कि वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। He had been writing a letter for an hour. वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था। वो 2 महीनों से मेरी बात पर तवज्जो दे रहा था। He had been paying attention to my advice for 2 months. 2 महीनों से, पता नहीं कौन से 2 महीने हैं, तो गैर मुअय्यन वक्त है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, फॉर का इस्तेमाल किया। आगे इसी तरह तालिब इल्म कई महीनों से हड़ताल कर रहे थे। द स्टूडेंट्स हैड बीन ऑब्जर्विंग स्ट्राइक फॉर मैनी मंथ। आगे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। सब्जेक्ट आता है प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। वो दोपहर से नहीं सो रहा था। He had not been sleeping since noon। इसमें had been और had been से जो दरमियान है, हैड से, हैड के बाद और बीन से पहले नॉट इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव की जैसे कि 2 काइंड्स हैं। पहली जो है उसमें हैड सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जुमले के स्टार्ट में, सवालिया कह रहा हूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन सेकंड में क्या है, कुछ सवालिया लफ्ज़ जुमले के दरमियान इस्तेमाल होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सवालिया जो साइन है वो आता है। सेकंड टाइम में क्या होता है, सवालिया लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर साथ आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क जो है वो एंड पर आता है। लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी। वाई हैड गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock। लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी। तो इसमें क्या हुआ है, जो क्यों लफ्ज़ है ये आया है सवालिया लफ्ज़ हमारे पास, तो इसलिए हमने वाई को स्टार्ट में लगाया है और इस तरह ये जुमला हमारा ये मुकम्मल हुआ हमारा टेंस।
और इसके अलावा अगर हमारी आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आगे मज़ीद हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की और उस पर भी हम मुकम्मल उसे भी रीड आउट करेंगे।